दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्ले चैनल में। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर एक बात बताइएगा, जब तक सरकारी चपरासी भर्ती नहीं आ रही है तब तक हम जो है ये बताइए जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे संविदा पे जो भर्ती लगाई जाती है, कर्मचारी भर्ती जो आती है वो कैसे आती है। मतलब क्या है कि मतलब उन्होंने कहने का मतलब यह है, जैसा आपका PWD लोक निर्माण विभाग डिपार्टमेंट हो गया, जैसा आपका नगर निगम है, जैसा आपका जो है नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, तो यहाँ पर जो है जो ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती होती है कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा वो किस तरीके से होती है, पूरे जो इसकी प्रक्रिया क्या है। बिजली विभाग डिपार्टमेंट है, मतलब क्या, जो आपका जो है बिजली विभाग है उसमें भी संविदा के कर्मचारी लगाए जाते हैं। नगर निगम हो गया उसमें भी संविदा के कर्मचारी लगाए जाते हैं। आपका जो पंचायत विभाग है, मतलब क्या है, आपका जो है ग्राम विकास है, इसमें सब में जो है संविदा पे कर्मचारी लगाए जाते हैं। वो भर्ती कैसे होती है तो उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो बताया जा जो है मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से, मतलब बिजली विभाग की बात करेंगे तो बिजली विभाग में मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें जो ITI कैंडिडेट जो 10th क्लास प्लस ITI जो होते हैं, जिन्होंने ITI कर रखी है, उसको जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया जाता है। अगर किसी ने ITI नहीं कर रखी तो उसको जो है संविदा पे मतलब पियोन की नौकरी दे देते हैं, क्लर्क की नौकरी दे देते हैं, संविदा पे लगते हैं, सैलरी उनको 15,000 रुपये मिलती है। इसमें भर्ती कैसे होती है, जो बिजली विभाग होता है, आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले में जो है कहीं ना कहीं आपको जो है बिजली विभाग के जो कार्यालय होते हैं कहीं कहीं पे जो है विकास खंड में रहते हैं बिजली विभाग, जहाँ पे जो पावर हाउस बोलते हैं, वहाँ पर कर्मचारी लगे, वो कर्मचारी कंपनी के द्वारा वहाँ पर रखे जाते हैं। मतलब क्या है, जो कंपनी जो टेंडर डालती है, टेंडर जो होती है वो कंपनी जो होती है वो टेंडर डालती है उसमें, तो टेंडर के माध्यम से ही कर्मचारी रखे जाते हैं। वो सैलरी सरकार से जो है 15,000 रुपये लेती हैं। कंपनी एक कर्मचारी से 15,000 रुपये लेके जो है उनको 9,500 या 10,000 रुपये देती है, क्योंकि कंपनी जो है सरकार को पेमेंट करती है उसी के हिसाब से। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, सड़क का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, उसमें भी जो है संविदा के कर्मचारी लगाए जाते हैं, क्योंकि सरकार को ठेका देती है। सरकार से ठेका लेने के बाद जो कर्मचारी लगाते हैं, मतलब कोई काम जो है कम, मतलब हर कोई ज़्यादा ठेकेदार की मतलब काम भी हो जाए और मतलब पैसे भी बच जाएँ। इस तरीके से जो है सैलरी 15,000 मिलती है, पर उनको कटा के जो है सैलरी उनको जो 10,000 या 12,000 रुपये ही मिल पाती है। कुछ कर्मचारियों को ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं उनको जो है 9,000 रुपये तक मिलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो कंपनी जो होती है वो टेंडर डालती है, बिजली विभाग हुआ, लोक निर्माण विभाग हुआ, तो सबकी प्रक्रिया अलग अलग है संविदा की। तो बिजली विभाग में तो केवल कंपनी के द्वारा होती हैं, और वो जो है सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो तो उसके द्वारा वो उसमें चयनित करते हैं। तो सेवा नियोजन कार्यालय के द्वारा ही उसमें जो कैंडिडेट लिए जाते हैं। बात होती है नगर निगम की संविदा की, तो नगर निगम में क्या रहता है, नगर निगम जो कर्मचारी होते हैं वो जो वहाँ का जो नगर आयुक्त होता है वो सरकार से मांग करता है कि हमको जो है मतलब परमानेंट कर्मचारी चाहिए। अगर परमानेंट नहीं होता तो हम संविदा भर्ती निकाल सकते हैं, और उनको जो 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। अब वो बात अलग है कि ले देकर भर्तियाँ कर लेते हैं, 1 या 2 लाख रुपए ले लेते हैं कर्मचारी से और लगा देते हैं, क्योंकि वो हटते नहीं है। एक बार लग गए संविदा तो वो चलती रहती है, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक चलती रहती है। इसी तरीके से जो है आपका आयकर मतलब आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, ग्रुप सी ग्रुप डी चपरासी भर्ती और क्लर्क भर्ती, चौकीदार भर्ती, जो और जितने भी जो हैं ग्रुप डी की जो नौकरियां होती हैं उन सभी में जो है कंपनी के द्वारा ही चयनित होते हैं। अब जैसा आपका लोक निर्माण डिपार्टमेंट हो गया है ना, आपका PWD है, तो मतलब वही चीज़ क्या है कि उसके अंतर्गत जो भर्तियां जो आती हैं वो कंपनी के द्वारा कराई जाती हैं, और जो सेवा नियोजन कार्यालय पर जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा वहीं से कंपनी उठाती है लड़कों को और वहीं से ही कर देती है। कभी कभी डायरेक्ट भी निकाल देते हैं, डायरेक्ट पोस्ट भी होती है वो भी जो है उसमें निकाल देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट पोस्ट के माध्यम से भी जो है वो सिलेक्शन कर लेती है। तो अब बात करते हैं नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में भी चपरासी बाहर गेट पे बैठे रहते हैं, उनसे 12 घंटे का काम लेते हैं, कभी कभी 8 घंटे भी ड्यूटी रहती है, 12 घंटे। सैलरी उनकी भी 9,000 10,000 के आसपास होती है। वो भी जो है कंपनी के थ्रू होते हैं, और जो है उसमें 2 तरीके से कर्मचारी लगाए जाते हैं। एक तो होते हैं कंपनी के थ्रू जो टेंडर डालती है, और दूसरे जो है स्कूल की तरफ से लगाए जाते हैं। स्कूल की तरफ से सैलरी मिलती है 12,000 और उनकी तरफ से मिलती सैलरी 9,000 रुपये, क्योंकि वो 300 रुपये जो है उसको ठेकेदार काट लेता है, मतलब सॉरी उसमें 3,000 रुपये जो है आपके ठेकेदार काट लेता है। तो सीधी सी बात यही है, इसमें उसमें जो हर किसी की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो बहुत से बच्चों कमेंट आ रहे हैं, सर एक बात बताइए, जब तक हमको मतलब परमानेंट भर्ती नहीं मिल रही है तो संविदा पे कैसे लगे। तो सबसे पहली बात आपको सेवा नियोजन कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
कंपनी को ज़रूरत होती है तो वहीं से कंपनी उसको जो उठा लेती है, कैंडिडेट को उसको फ़ोन कर देती है और सिलेक्शन उसका कर लेती है। सैलरी उसको फ़ोन पे जो है बता देते हैं। सीधी सी बात ये है, यदि आपको किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, तो वीडियो में मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भर्ती आपका से निकल ना जाए, कोई सूचना है आपका से छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।